देखिए, इसके पहले हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा चुके हैं। 1.2 में पहला सवाल बताया था। अब एक्सरसाइज 1.2 में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ होगा। अब देखिए, इसमें जो आपका दूसरे का जो पहला सवाल है वो ये कहा गया है कि जो संख्याएं दी गई, जैसे 26 और 91 दिया गया, 26 और 91, तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें ये करना है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले में 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसके हम फैक्टर लिखेंगे। देखिए, 2 गुणे 13 हो गया, 13 दूनी 26 होता है। 91 के करेंगे तो 13 गुणे 7, ये देखिए 13 7 91। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, तो एचसीएफ में देखिए क्या करते हैं, जो दोनों में मिल रहा है। देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, अतः इसका एचसीएफ हो गया 13। अब यदि हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो पहले संख्या के सभी गुणनफल लिखना है। पहले संख्या के गुणनफल 2 गुणे 13 है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 13। इससे कंपेरिजन करना है, 13 आ चुका, इसको नहीं लिखना। अब 7 नहीं आया तो 7 भी लिख लेंगे। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो 13 दूनी 26 गुणे 7, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 42 के लिए 2 और 7 दूनी 14 4 18, 182 हो गया। 42 के लिए 2, 7 दूनी 14 4 18। अब हम ये देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ फिर हम सूत्र लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब देखिए, इसमें हम रखेंगे नंबर, ये देखिए, तो दो संख्याएं कौन कौन सी, 26 और 91। यहाँ लिखेंगे 26 गुणे 91। अब आइए, एलसीएम आपका 182 आ गया और ये आपका 13 आ गया। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, तो देखिए 26 गुणे 91 मल्टीप्लाई करिए तो 26 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 54 के लिए 4 से लेकर 5, 9 दूनी 18, 5 23 हो गया। 6 4 2 6 23, 66 हो गया। ये आ जाएगा 23 66। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 182 गुणे 13, तो देखिए 3 दूनी 6, 3 24 के लिए 4 से लगे 2, 3 एकम 3 2 5, 2 8 और 1, 6 4 2 6 8 5 13, 23 66। देखिए इसका, देखिए दोनों में बराबर मान आ गए, ये इसको संतुष्ट करता है। अब देखिए, इसी तरह के जो सवाल हैं वो आपको सॉल्व करना है। देखिए उसमें, तो इसमें देखिए इसके 2 सवाल और भी हैं जिनको आपको घर में लगाना है, इसी तरह लगाना है। मैं वो सवाल बोर्ड में लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दूसरे का दूसरा जो सवाल है, दूसरे का दूसरा सेम लगाना है इसी तरह से। 510 और 92, 510 और 92 ये हो गया। और इसका तीसरा जो सवाल है वो भी इसी तरह लगेगा। इसमें है 336 और 54, 336 और 54, ये हो गया, ये हो गया। तो ये दूसरे के सवाल, दोनों सवाल लगाने हैं। अब आइए तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा जो सवाल है आपका, वो आपको तीसरे का पहला है, आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, ऐसे ज्ञात करें, दोनों चीज निकालिए। अब देखिए, एक सवाल मैं इसका ले रहा हूँ, तीसरे का पहला जो है, इसमें देखिए दिएगा 12 15 और 21। ये देखिए बहुत आसान है, इसको हम बता भी चुके हैं। देखिए इसके भी देखिए फैक्टर करेंगे, तो 12 के करेंगे 2 दूनी 4 23 12, 15 करेंगे 3 गुणे 5, 21 के करेंगे तो 3 गुणे 7। अब ये देखिए, इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहा है, एचसीएफ इसका 3 हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो पहले पद के समस्त गुणनखंड लिखने हैं, हम लिखेंगे 2 गुणे 3 लिखेंगे। इसके बाद कंपेरिजन करना है, 3 आ चुका, 3 नहीं लिखा जाएगा, 5 लिख देंगे।
इसके बाद इससे कंपेरिजन करेंगे, 3 आ चुका, 7 नहीं है, 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 गुणे 7। अब गुणा कर देंगे तो 420 हो गया। तो ये देखिए, इससे एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाला। अब इसके 2 सवाल हैं, वो इसी तरह लगाना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वो सवाल मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूँ। तीसरे का दूसरा, ये घर में करना है आपको। तीसरे का दूसरा सवाल, तीसरे का जो दूसरा सवाल है वो है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 इसको निकालना है। और तीसरा जो सवाल है आपका वो है आपका 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो इनके भी उसी तरह से सीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल आपका इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए इसमें दिया गया है कि एचसीएफ, यहाँ दिया गया सवाल में एचसीएफ 2 संख्याएं कौन कौन सी, 306 और 657। 306 और 657 इसका दिया गया है एचसीएफ। कितना दिया गया है, इस पे 9 दिया गया है, यहाँ लिखा है 9, ये दिया हुआ है। तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको निकालना है एलसीएम किसका, 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। ये कितना होगा? तो देखिए बहुत आसान तरीका है, इसको निकालने के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये देखिए, अब इसको रखेंगे, 2 संख्याएं कौन कौन सी, 306 और 657। तो 306 गुणे 657 हो गया। अब देखिए एलसीएम आपका निकालना है, एलसीएम हो गया। एचसीएफ आपका इनका दिया गया 9, यहाँ 9 हो गया। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 अपान 9। इसको काट दीजिए, तो 9 7 63, 29 27। तो 306 गुणे 73 इसका जो गुणा होगा वही इसका आंसर होगा। थैंक यू।